सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज देवशना, यू आर वाचिंग अलग लाइक स्टडी। तो मैं आप लोग को बताने वाला चैप्टर 12 चैरिटी। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे चैरिटी का मतलब क्या होता है। तो चैरिटी का मतलब होता है सेवा, दान देना, हेल्प करना, वो होता है चैरिटी। चैरिटी में जो हम लोग चैरिटी चैप्टर आज पढ़ेंगे, उसमें जो पहला हम लोग का चैरिटी जो शब्द होता है वो है दान। दान जो होता है, दान, सेवा, ये होता है इसका चैरिटी का मतलब। तो हम लोग अभी अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो लेट्स बिगिन। सो हेलो गाइस, तो हम लोग अभी अपने चैप्टर की तरफ आ चुके हैं। आप इस पॉइंटर को फोकस करते रहिएगा, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और इसी को फोकस करते करते मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हम लोग का जो चैप्टर का जो टॉपिक है वो चैरिटी है। जो हम लोग चैरिटी अभी हम लोग बात करेंगे वो चैरिटी ही है। ये जो चैरिटी है, जिस टॉपिक का हम लोग बात करेंगे, ये चैरिटी ही है। चैरिटी रेफर्स टू अ लव ऑफ फेलो बीइंग्स। चैरिटी जो होता है वो जो सड़क किनारे रहते हैं, सड़क में घूमते हैं, रहते हैं, गंदा कपड़ा पहने रहते हैं, और चैरिटी उनके लिए बेहतर माना जाता है। वो लोग जो रहते हैं वो ऐसे बैठे रहते हैं, उनके पास खाना नहीं, रोड में रहते हैं, बाहर में रहते हैं, भीगते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, उसको हम लोग फेलो बीइंग्स बोलते हैं। वो उनके लिए चैरिटी सबसे अच्छा होता है। जो हम लोग चैरिटी है आज का टॉपिक, वो चैरिटी उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इट मीन्स काइंडनेस। चैरिटी का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है काइंडनेस। काइंडनेस जो हम लोग उनको प्यार देते हैं। लेनेसी और टॉलरेंस। लेनेसी और टॉलरेंस भी होता है उनका मीनिंग। दान और सेवा, उसका मतलब आसान भाषा में समझाओ तो दान और सेवा होता है। वन हु voluntarily shares and what or she has with the needy to said to be charitable। जो वो शेयर करेंगे दूसरों को, जो हम लोग दूसरों को दान देंगे, शेयर करेंगे, सर्व करेंगे, वो ये नहीं कि हम लोग जब दूसरे देखेंगे तभी हम लोग उनको देखेंगे कि हम लोग को सम्मान मिलेगा। नहीं, हम लोग को बिना उनको दिखाए भी और नीडी को दे सकते हैं। जो चैरिटेबल होता है उनको दे सकते हैं। उस टाइम जो दूसरा ना देखे फिर भी हम लोग अगर देते रहते हैं तो उसको हम लोग चैरिटेबल बोलते हैं, जो हम लोग दान में देते हैं। इंस्टीट्यूशंस which looks after poor are called charitable institution। जो इंस्टीट्यूशंस होता है, जैसे आप लोग, जैसे बच्चों को रहने के लिए, मतलब अनाथ बच्चों को रहने के लिए जैसे जगह दिया जाता है, रहने के लिए घर, खाना दिया जाता है, उसी तरह पुअर लोगों को रहने के लिए भी जैसे अनाथ आश्रम टाइप जो होता है, वृद्धा आश्रम, उसी में उन्होंने रखा जाता है। उसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है। चैरिटी इज अ ग्रेट वर्ट्यू। चैरिटी जो होता है वो बहुत अच्छा चीज़ होता है। वर्ट्यू का मतलब बहुत अच्छा चीज़। चैरिटी बहुत अच्छा चीज़ है, दान देना। अ चैरिटेबल पर्सन इज अ गुड पर्सन। जो चैरिटेबल होता है, जो आदमी हमेशा दान करता है, वो अच्छा इंसान होता है। गॉड ब्लेस हिम और हर एंड पीपल्स विथ अप्रिशिएट एंड एडमायर हिम और हर। जो भगवान होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को, वो लड़का हो या लड़की हो, वो आदमी ही होता है। पीपल मतलब आदमी। विल अप्रिशिएट, वो लोगों को अप्रिशिएट करेंगे और दान करो, अच्छा दो, उनको बुरा नहीं कहेंगे, अच्छा कहेंगे। एडमायर विथ हिम और हर, उनको अच्छे से रखेंगे। शायद हो सकता है वो अगर अनाथ भी हो लेकिन उसके पास कुछ खाना हो, वो अपने से पहले दूसरे का ध्यान देना चाहता हो और वो दान करता हो। हम लोग को अपने बारे में ना सोचकर
सेल्फिश बोलेंगे अगर हम लोग खुद खाएंगे उसको नहीं देंगे, या हम अपने से पहले दूसरों को बारे में सोचना चाहिए हमें, वही चैरिटी है। दैट इज द चैरिटी। यू हैव टू लर्न द चैरिटी। चैरिटी इज very good thing. It is greatness. It is greatness, kindness that feels us proud. दूसरों को देने से पहले कुछ चीज अपने से, मतलब मेरा मतलब कि अपने से पहले दूसरों को देना सीखो, इसको चैरिटी बोलते हैं। अगर आप लोग चैरिटी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप लोग चैरिटी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चैरिटी नहीं कर रहे, आप लोग सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं, चैरिटी का मतलब समझ के आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने से पहले दूसरों को ध्यान दीजिए। देयर आर पीपल हु गिव्स एल्म्स टू बी बेगर। जो कुछ लोग होते हैं वो बेगर्स को हमेशा अपना हाथ देते हैं, अपना साथ देते हैं, उनके साथ रहते हैं। सम गिव डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। कुछ लोग डोनेशन देते हैं, जैसे थोड़ा पैसा हो गया। डोनेशन जो होता है वो पैसा भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है। जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, अनाथालय की तरह, वृद्धाश्रम, उस तरह का, पुअर के लिए भी, जो गरीब होता है उसके लिए भी इंस्टीट्यूशंस होता है। दे मे हैव और नॉट बी एक्ट ऑफ चैरिटी। वो लोग चैरिटी का एक्ट नहीं करते क्योंकि वो लोग तो हमेशा उन लोगों को ध्यान देते हैं, रखते हैं, अपने साथ घुमाते हैं, फिराते हैं, तो इसलिए वो एक्ट नहीं करते चैरिटी का। जो इंस्टीट्यूशन होता है चैरिटी इंस्टीट्यूशन, पीपल में गिव्स आर्म्स टू शो ऑफ और टू इम्प्रेस। कुछ लोग होते हैं जो, अभी मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ आपको, कुछ लोग जो होते हैं वो चैरिटेबल दिखाते हैं, सिर्फ शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं मैं दान करता हूँ किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कुछ अच्छा अपने इज्जत सिर्फ कमाने के लिए, लेकिन उसको अच्छे अपने मन के लिए नहीं दे सकते। इससे पहले भी मैंने कहा था, अपने से पहले दूसरों के ध्यान दीजिए, नहीं तो आप सेल्फिश कहलाएंगे। देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वहीं पे एरो भी है, को सेल्फिशनेस कहते हैं। मैंने पहले कहा था इसी जगह पे, देख लीजिए। There are people who gives alms to beggars. ये इससे पहले का लाइन था। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की चलते हैं। These may or may not act charity. वो लोग चैरिटी के लिए एक्ट करते हैं कि हम लोग दे रहे हैं अदर्स को। डोनेशन में बी गिवन बाय पब्लिसिटी फेम। जो डोनेशन देते हैं, हो सकता है वो लोग पब्लिक में जो पैसा मंदिर में होता है वो चुरा के दे सकते हैं कुछ अलग से। इस फेम का मतलब मेरे को नहीं पता, आप लोगों को अगर इस फेम का मतलब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सम पीपल गिव्स गिफ्ट टू एंड होप। कुछ लोग गिफ्ट देते हैं, बैग देते हैं, बैग और बिगर गिफ्ट। उन लोगों को ज़्यादा हाथ, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको ज़्यादा गिफ्ट देते हैं, बड़ा गिफ्ट देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गिफ्ट दें, लेकिन उनका मदद भी करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। दीज आर सर्टनली नॉट टू बी ट्रीटेड बाय अ चैरिटी। दीज आर सर्टनली नॉट बी ट्रीटेड बाय चैरिटी। उन लोगों को हमेशा देना होगा, ये नहीं आज आप दे दिए और बाद में नहीं देंगे, वो चैरिटी नहीं कहलाएगा। क्योंकि आपको रोज या तो जिस दिन देखेंगे उस दिन दान जरूर करना चाहिए। दीज रिजल्ट्स, इसका जो रिजल्ट होता है फ्रॉम सेल्फिशनेस एंड नॉट फ्रॉम सेल्फिशनेस, वो आप जो सेल्फिश होते हैं उसको भी आप लोग को भगा देता है। इस पॉइंटर को मैं यहाँ पे एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ, फ्रॉम सेल्फिश एंड नॉट फ्रॉम सेल्फिशनेस। हम लोग जो सेल्फिश होते हैं कभी ना कभी सेल्फिश होंगे। देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, कभी ना कभी सेल्फिश होंगे, उसको भगवान भगा देता है। भगवान तो नहीं, हम लोग खुद बदल जाते हैं। सेल्फिशनेस, द इंटेंशन आर नॉट टू मोटिवेट ऑफ द गिवर इज वेरी इम्पोर्टेंट। जो दान करता है उसको मोटिवेट करना भी अच्छा होता है, क्योंकि और दान हो सकता है वो और दान कर दे, इसलिए उसको कभी आप लोग चिढ़ाइएगा मत कि ये गरीब को दे रहा है, क्या करेगा, इसको कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान उसको अच्छा आशीर्वाद देगा।
द इंटेंशन ऑफ गिवर इज हु मैटर। जो दान देता है उसका क्या पद में है उसका वो मैटर नहीं करता। द गिवर मस्ट फील पिंच ऑफ गिविंग। जो गिवर रहता है उसको फील होना चाहिए कि वो दे रहा है, उसको दान कर रहा है। अच्छा उसको मोटिवेट करना होगा। यहाँ पे देखिए मोटिव, द इंटेंशन ऑफ मोटिव ऑफ द गिवर। ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ब्लू से, वो वहाँ पे मैंने बताया था मोटिवेट करना चाहिए और उसको लगना भी चाहिए कि उसने दान दिया है किसी को। अच्छा फील करेगा, प्राउड फील करेगा, काइंड ग्रेट फील करेगा वो। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको चैरिटी समझाना मेरे लिए ज़रूरी है, और आप समझेंगे तो आप भी हो सकता है आप दानी बन जाए। स्मॉल गिफ्ट मे बी नॉट एक्ट चैरिटी इज अ लार्ज सम may not form the part of the charity। वो जो आप लोग दान करेंगे दिखा के, वो हो सकता है आप लोग वो चैरिटी का पार्ट नहीं है। आपको ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा लार्ज सम, ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है, वो ज़रूरी है, लेकिन आपको ये नहीं है कि आपको बड़ा से बड़ा उसको गिफ्ट देना पड़ेगा। आप छोटा भी दे सकते हैं उसको। चैरिटी के हिसाब से आप उसको छोटा गिफ्ट भी दे सकते हैं, लेकिन आपको चैरिटी दिखाना होगा। चैरिटी मतलब दान, सेवा। गिविंग डज नॉट ऑलवेज मीन मनी और मटेरियल। जो हम लोग दान करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम लोग पैसा मांग लेंगे, कुछ सामान मांग लेंगे। उसको दान करेंगे तो वो भी तो भगवान से हमारे लिए आशीर्वाद ही मांगेगा। इसको कहते हैं चैरिटी। उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है पैसा दे दो, मटेरियल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन वो तो हमें दुआ देगा, इसलिए हमें हमेशा दान करना चाहिए। इट कैन बी वन नॉलेज, लव और अफेक्शन। वो नॉलेज भी देगा, अफेक्शन देगा, लव प्यार भी बढ़ाएगा। उसके साथ लोग हमेशा हमें प्यार ही करेंगे, कभी ये नहीं बोलेंगे तू ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, तुम अच्छा लड़का नहीं है, तुम बुरा लड़का है, वो ऐसे नहीं कहेगा। मे इवन बी काइंड और इनकरेज वर्ड्स। वो तुमको इतना प्यार करने लग जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकता। वो आपको बहुत अच्छा आदमी समझेगा, समझे। तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा अगर आपको चाहिएगा। ये फर्स्ट पार्ट था, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।